भारी पड़ सकता है मोदी की गारंटी। तो एक तरह से लालू यादव ने कहो जो एनडीए के चेहरे पे माथे पे पसीना ला दिया है जी। लोकसभा चुनाव है तो मतलब 2-4 हज़ार तो नहीं बोलेंगे, वो तो विधानसभा चुनाव में होता है जी। लेकिन 50,000 मतलब 25 से 50 के बीच में ही जीत हार का अंतर होगा जी। लालू यादव का जो 10 साल का शासनकाल रहा था उसको भी बढ़ चढ़कर उस पर भी प्रचार प्रसार किया जा रहा है, वो चीज़ें दिखाई जा रही हैं सोशल मीडिया पर। जी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। आज हम झाजी के विश्लेषण में जानेंगे कि मोदी की गारंटी या जातीय जुगाड़ थर्ड फेज में तय होगा आर या पार। तो अब हम सीधे जुड़ते हैं झाजी से और इस पे बातें करते हैं। क्या लगता है झाजी की थर्ड फेज में मोदी की गारंटी मतलब चलेगी या फिर जातीय का जुगाड़ चलेगा? क्या लगता है आपको? एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो लालू ने बिहार के 40 सीटों पर इस तरह का खेला कर दिया है जी, जो अब नीतीश कुमार के लिए परेशानी का कारण या बीजेपी एनडीए के लिए परेशानी का कारण जी। हो गया है, क्योंकि लालू यादव ने बीजेपी और नीतीश के एक वोट बैंक में सेंधमारी की है जी, और वो वोट अगर MY समीकरण के साथ जुट जाता है जी, और मल्लाह भी जुट गए हैं जी, तो कुछ न कुछ तो खेला होगा जी, इसीलिए एक तरह से कहे जो अब मोदी की गारंटी मतलब नरेंद्र मोदी ने जो देश में काम किया, राष्ट्रवाद, 370, 3 तलाक, राम मंदिर, उन सब चीज़ों के साथ साथ लालू यादव का जो 10 साल का शासनकाल रहा था उसको भी बढ़ चढ़कर उस पर भी प्रचार प्रसार किया जा रहा है, वो चीज़ें दिखाई जा रही हैं सोशल मीडिया पर जी, वो चीज़ें बताई जा रही हैं। अब लालू का शासन 20 साल पहले था जी, और नए वोटर जो पहली बार वोट देंगे वो 18 साल के हैं, बिल्कुल। तो वो तो नहीं जान रहे हैं जो 20 साल पहले क्या हुआ था, जी, क्या होता था, जी, किस तरह से अपराध होते थे, जी, अपहरण होता था, मर्डर होता था, उस समय से अवगत नहीं है। उस समय से अवगत नहीं है जी, तो वैसी स्थिति में और वो चीज़ उनको बताने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि लालू ने इस मुकाम पे ला दिया है जो कहे जो लवकुश समीकरण को साध लिया है। जी, मल्लाह MM², जी, मुस्लिम मल्लाह और वाई, जी, ये चीज़ें अब लालू के साथ आ गई हैं। वैसे लालू ने फॉरवर्ड को भी साधने का प्रयास किया है, राजपूत को टिकट दिया है, भूमिहार को टिकट दिया है, धानुक को दिया है, मतलब सभी जातियों को उन्होंने, रविदास को दिया है। तो एक तरह से कहें जो जातीय गोलबंदी बिहार में, एक चीज़ मैं तुमको ये बता दूं, जो पूरे देश का मुद्दा एक होता है, बिहार आके वो मुद्दा बदल जाता है। बिहार में जातीय आधार पर चुनाव लड़े जाते हैं। बिल्कुल। बिहार में जो लालू प्रसाद यादव है वो एक वोट बैंक पर अपना ताल ठोकते हैं, जो ये वोट बैंक मेरा है। जी। अति पिछड़ा पर नीतीश कुमार और बीजेपी दोनों ताल ठोकते हैं, जो ये मेरा है। तो वैसी स्थिति में जातीय गोलबंदी भारी पड़ सकता है मोदी की गारंटी से जी, क्योंकि जो भी 5 क्षेत्रों में जो थर्ड फेज में चुनाव होना है उसमें 3 पे जेडीयू के कैंडिडेट खड़ा है, आमने सामने नजर आएंगे जी। नहीं, जेडीयू के MP हैं, MP के हैं, हाँ, और जेडीयू के कैंडिडेट हैं जी। एक पे कहें तो अररिया में बीजेपी के कैंडिडेट हैं और खगड़िया में भी एलजेपी के कैंडिडेट थे, महबूब अली कैसर थे, MP थे जिनको इस बार टिकट नहीं मिला है। उस जगह पे खगड़िया में एलजेपी के दूसरे कैंडिडेट हैं। तो एक तरह से कहें जो, और पिछली बार मुकेश सहनी खगड़िया में खड़ा हुए थे जी, अच्छा खासा वोट लाए थे, ठीक है हार गए थे, मल्लाह की संख्या वहाँ ज़्यादा है जी, वो वोट अगर शिफ्ट करता है मुस्लिम और यादव के साथ जी तो उसका फ़ायदा मिल सकता है जी। फिर उसके बाद लवकुश का वोट, तो वैसी स्थिति में लालू प्रसाद यादव ने एनडीए को मजबूर कर दिया है कि तुम राष्ट्रवाद से नीचे उतरकर बिहार में जातिवाद के आधार पर चुनाव लड़ो जी। हाँ, मतलब एक तरह से एनडीए की तरफ, एनडीए का जो मतलब मुद्दों पे जो बातें होती थी, अब मुद्दा छोड़कर अब उनको भी मजबूर कर दिया गया है कि वो जातिवाद के तौर पर भी मतलब बिहार में राजनीति करें। नेचुरल सी बात है, क्योंकि बिहार में एक तो कास्ट कॉम्बिनेशन जी, दूसरा बिहार में टिकट नहीं मिलने के पर कई कद्दावर नेता खड़े हो जाते हैं जी, बागी के तौर पे जी, जो कहीं ना कहीं परेशानी का कारण बनता है, कहीं पे एनडीए के लिए, कहीं पे
आरजेडी के लिए, महागठबंधन के लिए, जी महागठबंधन के लिए जी, उसका उदाहरण है पप्पू यादव जी। थर्ड फेज में भी लगभग सभी जगह वही पे हैं। कहीं कहीं पे गुलाब यादव झंझारपुर में परेशान कर सकते हैं आरजेडी को जी, सुपौल में बैद्यनाथ मेहता परेशान कर सकते हैं। और इन सब के साथ जो मिथिलांचल या कहें जो कोसी के क्षेत्र में जी, मतलब झंझारपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, इन सब इलाकों में पप्पू यादव और देवेंद्र यादव की साख रही है। देवेंद्र यादव झंझारपुर से 2 से 3 बार एमपी रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है जो वो निर्दलियों को देंगे समर्थन। पप्पू यादव खुल के बोले हैं जो पूर्णिया चुनाव के बाद मैं निकलूंगा और वैसे निर्दलियों को समर्थन दूंगा जो मजबूत स्थिति में है। यहाँ तक कि हिना साहब के बारे में बोला, गुलाब यादव के बारे में बोला, बैद्यनाथ मेहता के बारे में बोला उन्होंने। तो एक तरह से कहें जो ये और आगे आने वाले चुनाव में आगे जितने भी फेज हैं 4 फेज, इसमें परेशानी का कारण वो मतलब ये पप्पू यादव, देवेंद्र यादव टाइप के और बैद्यनाथ मेहता जैसे लोग। इतना ही नहीं, बक्सर में ददन पहलवान खड़ा है। बिल्कुल, बक्सर में एक आईपीएस जो है जो वीआरएस ले ली है आनंद मिश्रा, वो बुलेट से प्रचार कर रहे हैं गाँव में जाकर। वो उनका प्रचार करने का अपना तरीका है क्योंकि उनको आशा थी जो बीजेपी से टिकट मिलेगा। तो ये सब परेशानी, तो वो बक्सर तो अभी लेट है चुनाव होने में। एक हम बता रहे हैं जो किस तरह से जो बागी है वो भी एक परेशानी का कारण है, चाहे कहीं पे एनडीए के लिए, कहीं महागठबंधन के लिए। और जाति तो एक तरह से लालू यादव ने कहे जो एनडीए के चेहरे पे, माथे पे पसीना ला दिया है। तो एक तरह से कहे जो वो परेशान तो है ही, और परेशानी में एक तरह से वो क्या कहें मतलब रोज जोड़ घटाव गुना भाग में लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्राएं हो रही हैं, अमित शाह आ रहे हैं, राजनाथ सिंह आ रहे हैं, जेपी नड्डा आ रहे हैं, और इन सब का बिहार का दौरा मतलब ये दर्शा रहा है जो बिहार का जो उनका जो अपना आकलन है, उनका जो अपना सर्वे है, वो लगता है जो कुछ चौंकाने वाला था। इसी कारण से इतने बड़े बड़े नेता का बिहार दौरा हो रहा है। प्रधानमंत्री लगभग फर्स्ट फेज में सब जगह गए, सेकेंड फेज वाले में मुंगेर में थे, सॉरी भागलपुर गए, मुंगेर में भी थे। तो एक तरह से कहें जो उनका दौरा लगातार हो रहा है। मतलब जितना एनडीए बिहार में चुनाव को जितना आसान समझ रही थी उतना आसान होते हुए दिख नहीं रहा है। हाँ, एनडीए को उतना आसान नहीं दिख रहा है। अब तो 4 जून को काउंटिंग है, ईवीएम का बक्सा खुलेगा तभी पता चलेगा जो कितना आसान था एनडीए के लिए, कितना कठिन था। लेकिन ये बात तो है जो जीत हार का अंतर इस बार ज़्यादा का नहीं होगा कहीं भी, मतलब कांटे की टक्कर है क्योंकि जीत हार का ज़्यादा का अंतर तभी होता है जब सीधा मुकाबला होता है। जहाँ पे ट्रायंगुलर फाइट है वहाँ पे जीत हार का अंतर 1000 में होगा। बिल्कुल। लोकसभा चुनाव है तो मतलब 2-4 हज़ार तो नहीं बोलेंगे, वो तो विधानसभा चुनाव में होता है। लेकिन 50,000 मतलब 25 से 50 के बीच में ही जीत हार का अंतर होगा। आप देखे होंगे जो पिछली बार सीधा मुकाबला था तो जीत का अंतर था 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख तक। इस बार हजारों में होगा क्योंकि सब जगह कहीं न कहीं ओवैसी की पार्टी, कहीं पप्पू यादव, कहीं पे गुलाब यादव, कहीं पे बैद्यनाथ मेहता, कहीं पे ददन पहलवान जैसे लोग खड़े हैं। तो इन सब जगहों पर ट्रायंगुलर फाइट हो गया है। तो ट्रायंगुलर फाइट में जो वोट का अंतर है वो कम होगा। और एक बात तो जरूर कहें, जो लालू यादव आज से जो 20 साल पहले जो बिहार को ले गए थे MY समीकरण, मतलब बिहार को ले गए थे एक जातिवाद की तरफ, फिर इस चुनाव से 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने मजबूर कर दिया है जो घूम फिर के सभी पार्टियों को उसी धुरी पे आके नाचना होगा। उन्होंने एक ऐसा गेम प्लान किया जिसके कारण एनडीए खेमे में खलबली है। और खासकर लव कुश जिसका दावा हुआ करता था, तो नीतीश कुमार दावा करते थे जो लव कुश मेरा वोटर है, उसको उन्होंने तोड़ने का प्रयास किया है। अब कितना सफल हो पाते हैं वो तो 4 तारीख को बताएगा। लेकिन नीतीश कुमार को परेशान कर दिया है। इसलिए थर्ड फेज में जातीय गोलबंदी
हावी हो सकता है मोदी की गारंटी पर। जी, तो जैसा कि अभी आपने सुना कि झा जी ने कितने अच्छे तरीके से बताया कि जो जाति का जो समीकरण है इस बार तीसरे चरण का जो बिहार में जो चुनाव होगा उसमें देखने को बनेगा। तो और भी ऐसे तमाम खबरें देखते रहने के लिए आप जुड़े रहें भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।